जाए। ठीक है, आइए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे। My dear Lord, there are many instances in the human history of human society, where a person, after failing to achieve transcendental platform, engage himself in devotional service with his body, mind, and words, and thus attain the highest perfectional stage of entering into your abode. The processes of understanding you by speculation or mystic meditation are all useless without devotional service. One should therefore engage himself in your devotional service even in his worldly activities. And one should always keep himself near you by the process of hearing and chanting your transcendental glories. Simply by being attached to hearing and chanting your glories, one can attain the highest perfectional stage of entering into your kingdom. If a person therefore always keep in touch with you by hearing and chanting your glories and offers the result of his work for your satisfaction only, he very easily and happily attains entrance into your supreme abode. You are realizable by persons who have cleansed their hearts of all contamination. This cleansing of heart is made possible by chanting and hearing the glories of your Lordship. पहले इसको हम लोग हिंदी में देखेंगे, उसके बाद में आगे का भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। हे प्रभु, मानव समाज के इतिहास ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां एक व्यक्ति दिव्य अवस्था प्राप्त करने में असफल होने पर भी अपने तन, मन और वाणी से भक्ति में संलग्न होकर आपके धाम में प्रवेश करने की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है। चिंतन या रहस्यमय ध्यान एक्चुअली ये है ज्ञान या योग द्वारा, ध्यान योग द्वारा आपको समझने की सभी प्रक्रियाएं भक्ति के बिना व्यर्थ हैं। अतः व्यक्ति को अपने सांसारिक कार्यों में भी आपकी भक्ति में संलग्न रहना चाहिए और आपके दिव्य गुणगान के श्रवण एवं जप द्वारा सदा आपके निकट रहना चाहिए। मात्र आपके गुणगान के श्रवण एवं जप से ही व्यक्ति आपके भगवत धाम में प्रवेश करके सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपके गुणगान व श्रवण एवं जप द्वारा सदा आपसे संपर्क में रहता है और अपने कर्मों को का फल केवल आपकी संतुष्टि के लिए ही अर्पित करता है, तो वह अत्यंत सुगमता और प्रसन्नता से आपके धाम में प्रवेश पा लेता है। आप उन व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं जिन्होंने अपने हृदय को समस्त अशुद्धियों से शुद्ध कर लिया है। हृदय की यह शुद्धि आपके गुणगान के श्रवण एवं जप से ही संभव है। थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद में अगला पैराग्राफ भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है, जब उन्हें समझ में आता है कभी गलती तो हो गई, भगवान आए थे पहचान नहीं पाए, और जैसा कि आप लोगों ने शायद पहले भी सुना होगा, जब इंद्र ने अहंकार वश अपने क्रोध को बादलों के भांति बरसाया था वृंदावन के ऊपर, उसकी इच्छा थी कि वो हर ब्रजवासी को मार देना चाहता था। इतना ज्यादा द्वेष, इतनी ज्यादा नफरत होने के बाद भी परिणाम उसका क्या हुआ कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया अपनी छोटी सी उंगली पे, और उसके कारण सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण के पास आ गए और एक बहुत अच्छा उत्सव मनने लग गया जिसमें हर तरह का रस था। जो यशोदा मैया और नंद बाबा जैसे ही कृष्ण चले जाते थे अपने मित्रों के साथ खेलने,
उनकी राह देखा करते थे कि वो कब घर आएंगे। अधमरे से हो जाते थे इस विचार से कि अब कृष्ण खेलने चले गए हैं, कब लौट के आएंगे। शाम तक इस विरह में रहते थे, फिर भगवान कृष्ण आते थे तो फिर उन्हें सुख, आनंद, प्रसन्नता की अनुभूति होती थी। वहीं जो ग्वाल बाल थे, सुबह 5 बजे से 4 बजे से मंगल आरती के समय से लेकर शाम तक भगवान के साथ रहते थे, और जैसे ही भगवान घर चले जाते थे तो वो उनकी विरह में आ जाते थे कि अब भगवान से कब मिलना होगा। सुबह जल्दी जल्दी तैयार होके आ जाते थे, भगवान के घर के आगे आके खड़े हो जाते थे, नंद बाबा के घर के आगे, कि कब भगवान से के साथ फिर से रह पाएंगे। और गोपियों को तो कहना ही क्या, जब रात में जब सब सो जाते थे उस वक्त भगवान निकलते थे, जंगल में जाते थे, बांसुरी बजाते थे, गोपियां आती थी तो कुछ समय के लिए मिल पाते थे, और उसके बाद में दिन भर विरह में रहते थे गोपियां कि कब भगवान मिल पाएंगे। और इस 7 दिन तक के लिए जो बारिश कराई इंद्र ने, उसमें जो गोवर्धन उठाया भगवान ने, तो सारे के सारे जो भक्त थे वो अत्यधिक प्रसन्न हो गए, क्योंकि 24 घंटे भगवान उनके साथ थे। 7 दिन तक लगातार भगवान का सुंदर कमल मुख का दर्शन पाके सब लोग अत्यंत संतुष्ट हो गए थे। सखा के साथ भी पूरे समय थे, माताओं के साथ भी पूरे समय थे, पिता भी वहीं पे थे, गोपियां भी थी, सब भगवान को देख रहे थे और बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। जबकि इंद्र ने जो करा था वो जान से मार देना चाहता था ब्रजवासी को, इतना बड़ा घोर अपराध था। लेकिन सुरभि माता के साथ में जब गए इंद्र तो भगवान ने माफ कर दिया, क्योंकि उसकी गलती के साथ, उसकी गलती के कारण भी जो भक्त थे वो भगवान के करीब आ गए और उन्हें बहुत सारा रस का आस्वादन, रस का आदान प्रदान किया, भगवान के साथ रहे, सब भक्त खुश हो गए। जब ब्रह्मा जी ने गोप कुमारों को गायब कर दिया, ग्वालों को गायब कर दिया और बछड़ों को गायब कर दिया, तो भगवान को स्वयं ग्वाल बाल बनना पड़ा, बछड़े बनने पड़े। अब वो अपने ही एक्सपेंशंस के साथ में जंगल में जाया करते थे 1 साल तक, और उसमें वो अपने ही एक्सपेंशंस के साथ खेला करते थे। तो उसको लीला की तरह कंटिन्यू कर लिया, लेकिन भगवान को अंदर से उस रस की अनुभूति नहीं होती थी जो अपने भक्तों के साथ में अनुभूति होती है रस की, वो अब नहीं हो रही थी, क्योंकि मालूम था बछड़े भी खुद ही का एक्सपेंशन है, दोस्त भी खुद ही का एक्सपेंशन है। इसलिए जब ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं मुझसे भूल हो गई, और उन्होंने भूल क्या करी थी, केवल इतनी की वहां से उन भक्तों को गायब कर दिया था, तो ऐसे तो उनका कोई जान से मारने की इच्छा नहीं थी भक्तों को, लेकिन उन्होंने जो किया उसके कारण उसका परिणाम क्या हुआ कि भगवान को कुछ रस का आस्वादन नहीं हुआ उस समय, क्योंकि उन्हें खुद ही को एक्सपेंड करना पड़ा। खुद ही के साथ खेलने में क्या मजा आता है, तो अकेले क्रिकेट बॉल भी इधर से आप ही फेंके फिर दौड़ के जाए, बैट से भी आप ही मारे, तो क्या मजा आएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ब्रह्मा जी अब जो है वो बहुत अच्छी क्या कहते हैं प्रेयर्स बोल रहे हैं, और उसमें से एक ये जो यहाँ पे प्रार्थना ब्रह्मा जी ने कही है, उसमें वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं वेदों में जहां पे कि कोई अगर अच्छे से तपस्या नहीं कर पाया तो सरल भक्ति से भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है ऐसा बता रहे, है ना, कि मतलब इंटरनेशनल गेम में नहीं खेल पाया तो क्या रणजी तो खेल ही लेगा, इस तरह से भक्ति के लिए बोला है यहाँ पे, है ना, कि फेल हो गया, वो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म को नहीं पा सका, तो फिर ठीक है डिवोशनल सर्विस में अपना बॉडी, माइंड और वर्ड्स लगा के और फिर उससे आपके धाम को प्राप्त कर लेगा। अरे तो दूसरा पाथ क्या है फिर, वो बताया यहाँ पे स्पेकुलेशन है और मिस्टिक मेडिटेशन है। स्पेकुलेशन का मतलब है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग जो होता है उसमें इंसान दुनियादारी छोड़ देता है, पैसा नहीं कमाता है, शादी नहीं करता है, ये ब्रह्मचारी जीवन जीता है, फिर संन्यास लेता है और भगवत भक्ति नहीं करता है। इस्कॉन जो है, इस्कॉन में जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो भगवत भक्ति करते हैं, है ना। लेकिन जो ज्ञान मार्ग जो है उसमें जो सन्यासी होते हैं उनको अपनी पहचान बनानी पड़ती है।
अगर पहचान नहीं बनाएंगे तो राजा, जिसको जो राजा के अंडर में है, जो साधु, उसको तो सब मिल जाएगा, है ना। जिसको नहीं मिला वो क्या करेगा, वो तो भूखा मरेगा या जंगल में जाएगा। जंगल में भी कुछ फल वल कुछ मिल गए, कोई एक आध आसपास के लोगों ने अपने बच्चों को भेज दिया तो भेज दिया, वरना स्कूल जैसा का जो आश्रम होता है वो भी नहीं चलेगा, तो फिर वो गरीब ब्राह्मण बन जाएगा। तो गरीब ब्राह्मण बनने की जगह क्या स्ट्रगल करता है फिर वो सोचता है कि मुझे अपना कुछ तो अपना जौहर दिखाना पड़ेगा, अपना कुछ स्किल दिखाना पड़ेगा। तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे स्पेकुलेशन करना पड़ता है। मुनि, ठीक है। तो मुनि का मतलब ही होता है कि अगर 5 या 6 मुनि हैं खड़े हुए या तर्क वितर्क कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, एक बड़ी सभा लगी हुई है, तो पहला कुछ बोलते हैं, दूसरा कुछ बोलते हैं, तीसरा कोई चीज बोलते हैं, चौथा बोलते हैं, पांचवा बोलते हैं, छठा मैं हूँ, मेरा नंबर आया। और अगर मैं कहता हूँ क्या बोला आपने, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर कोई मुनि बस इतना कहता है कि अरे वाह 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 क्या बहुत बढ़िया बोला इसने, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो बोलेंगे कि इसको पैनल से उठा के वापस ऑडियंस में बिठा दो। पैनल में क्यों बैठे अगर आप सबसे सहमत है? तो अगर आप पैनल में, अगर आप मुनि हैं, तो आपको कोई ना कोई मत रखना जरूरी है जो कि शास्त्रों पे आधारित होना चाहिए, लेकिन भगवान की समझ कुछ होनी चाहिए कि ये भगवान ऐसे होने चाहिए। आपको क्या है, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, वो आपको अपना ही कुछ फंडा देना पड़ेगा और उसको शास्त्रों पे आधारित करना पड़ेगा। तो वो बोलेंगे हाँ इसकी भी वैल्यू है, कहाँ से आए हैं, अच्छा ये गोरखपुर के पंडित जी हैं। तो ऐसा करके तो वो इसलिए उनको स्पेकुलेटिव बोलते हैं, स्पेकुलेशन करने वाला। और दूसरे होते हैं योगी, जो कि तमाम तरह की अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां, पता नहीं क्या क्या प्राप्त करके, कोई हवा में चल रहा है, कोई पानी में चल रहा है, हवा में उड़ रहा है, कोई बड़े बड़े क्या कहते हैं खम्भों को ऐसे एक हाथ से ऐसा मोड़ देता है, कोई राख बना रहा है हाथ से। तो ये सब उल्टे सीधे जो है वो ध्यान योग और सिद्धि योग करके, वो सब तपस्या करके वो प्राप्त करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम है, जैसे दुर्वासा मुनि है। दुर्वासा मुनि जो है उनको भी तमाम जगह प्राप्त थी, कहाँ नहीं जा सकते थे, वो एक झटके में कैलाश चले गए, फिर कुछ हुआ तो वैकुंठ भी चले गए, वैकुंठ तक एंट्री है। और उनको ये वरदान था कि जिसको भी, जितने साधु होते हैं उनको, कि अगर उनके साथ में क्या होता है कि अगर तपस्या कर रहे हो आप और बीच में आपको आ गया गुस्सा, क्योंकि इंद्र ने भेज दिया रंभा को या किसी को और आपने कर दिया गुस्सा उसके ऊपर, तो आपका पूरा तपोबल नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसकी जगह पे क्या करा जा सकता है फिर कि गुस्सा ना करें। ये होता है नॉर्मल ऋषि मुनियों के लिए, जो तपस्वियों के लिए। दुर्वासा मुनि को वरदान था कि जितना आप गुस्सा करेंगे उतना आपका तपोबल बढ़ेगा। तो उनको पल पल में गुस्सा होते थे, किसी को श्राप दे दिया, किसी को ये कर दिया। ऐसा गए थे एक बार राधा रानी को क्या भी वहां पे गए थे, सब लोग डर गए, अरे बाप रे दुर्वासा मुनि ने अगर कुछ गड़बड़ कर दी तो राधा रानी को भी श्राप दे देंगे, गोपियों को श्राप दे देंगे। लेकिन राधा रानी ने इतने अच्छे से साधुओं का सेवा करा दुर्वासा मुनि का कि उनको तो वरदान दे के गए, आपके हाथ में ऐसा होगा, आप जो भी बनाओगे ना तो वो डिश नई होगी। एवरी टाइम यू कुक इट विल बी अ न्यू डिश। जब भी आप कुक करोगे तो ऐसा नहीं है कि मैगी बनाई तो अभी अगली बार अच्छी मैगी बनेगी, वैसा नहीं। वो जो भी हमेशा उनका कोई नया डिश ही रहता है, कोई डिश रिपीट नहीं होगा आपका। तो इसलिए फिर यशोदा मैया ने कहा हाँ राधा रानी कृष्ण के लिए कुकिंग करेंगी, ठीक है, बचपन से। तो ऐसा करके तो ये दुर्वासा मुनि जो थे इनको इतना एक्सेस था, लेकिन परेशानी क्या होती है, अब यहाँ से आते हैं इस पॉइंट पे जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अकेले आध्यात्मिक रास्ते पे चलना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी और के साथ में 15 मिनट सेवा करना भगवान के किचन में मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वहां पे बनना पड़ता है दास अनुदास। मैं आपका दास हूं और हम दोनों मिलकर सेवा कर रहे हैं जिससे कि भगवान प्रसन्न हो। ना मैं प्रसन्न, ना मेरी प्रसन्नता, ना आपकी प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता। तो जिसमें जितना अहंकार है वो सारा यही टेस्ट होता है। तो मेडिकल जब बोर्ड का एग्जाम था 10th में, तो हमारे टीचर्स क्या करते थे, टेस्ट रखते थे और बोलते थे अभी टाइम नहीं है, कितनी बार टेस्ट की कॉपी चेक करेंगे, तो आप ही एग्जाम देंगे और आप ही अपने आप को नंबर दे दीजिए, ठीक है। तो 2 घंटा है या 1 घंटा है, आधे घंटे में आपने टेस्ट लिखा
15 मिनट में आप उसको चेक कर लीजिए, अपने आप को मार्क्स दे दीजिए और उसके अंदर सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े होंगे और बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आए। तो उसमें कोई फेल नहीं होता था, कभी फेल नहीं हुआ कोई, क्यों? क्योंकि खुद ही चेक कर रहे हैं ना। तो जहाँ पे 2 लाइन में लिख दिए वहां पे हैंडराइटिंग के 3 मार्क्स दे दो सामने खुद को, सामने वाले को क्या खुद ही को दे दो, राइट? और स्टेप्स के मार्क्स दे दो। तो ऐसे ऐसे करते करते अच्छे नंबर आते थे उसमें, ठीक है? तो वो अध्यात्म का मार्ग जिसमें आपको दूसरों का संग नहीं करना है। भगवान का फोटो दीवार पे लगा हुआ है, उसको देख के मैं बोलता हूँ, और जब भी भगवान को देखता हूँ वो हंसते हुए दिखते हैं, फोटो में हंस रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मेरी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है। क्योंकि उसमें जो मेरे नंबरिंग जो कर रहा हूँ मैं, जो मार्क्स में दे रहा हूँ वो खुद ही दे रहा हूँ मैं, उसमें कोई और टेस्ट नहीं कर रहा है ना? तो कितने नंबर आए? तो सर 75। और साइड वाले ने अच्छा बोले ठीक है एक और 5 मिनट देते, थोड़ा रीचेक भी कर लीजिए आपके मार्क्स सही है कि नहीं है। तो उसमें अच्छा तेरा तो वो वाला सम भी गलत था, फिर भी तूने अपने आप को 75 दे दिया, रुक मैं भी काट के अपना 82 कर लेता हूँ, ठीक है? तो खुद ही अपने नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन फिर बोर्ड एग्जाम आता है, बोर्ड एग्जाम में फिर आपने कितने सोचे थे उसके हिसाब से नंबर नहीं मिलते हैं। उसमें ये संसार में, जिस संसार में हम रह रहे हैं उसमें कुछ सत्य है, जिस सत्य की खोज सब सारे ये ध्यान करने वाले, तपस्या करने वाले योगी और दुनिया भर के लोग उस सत्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो सत्य है, वो आप उसको जो भी बोल रहे हैं वो अगर आपने सही समझा है तो आप सही हो, लेकिन अगर आपने गलत समझा है तो आप सही नहीं हो आप गलत हो, राइट? क्योंकि वो एक सत्य है और उस सत्य से आपको उससे अलाइन होना पड़ेगा। तो इसलिए जब तक इंसान अकेला रहता है उसका मन उसको और उसका अहंकार उसको बताता रहता है कि तेरी भक्ति फर्स्ट क्लास चल रही है, सुपर। और अगर किसी से झगड़ा हुआ भी कभी, चाहे घर में, चाहे सड़क पे, चाहे मंदिर में, तो तू चिंता मत कर, तू ही सही था। और वो वाला भगवत गीता का श्लोक भी तुम्हें याद आ गया था, और वहां पे भी एक बार प्रभु जी ने बोला था ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा 2-3 चीजें याद करके, हाँ मैं ही सही था, है ना? ये अहंकार जो होता है इसका शुद्धिकरण केवल तभी होता है जब हम भक्तों के साथ में, भगवान के भक्तों के साथ में जाके सेवा करना शुरू करते हैं और सबके अहंकार टकराने शुरू होते हैं। और तब ये प्रश्न हम लोगों को एक बार फिर से खुद से पूछना चाहिए कि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करने आए थे कि कोई भी सेवा, या अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए आए थे, है ना? तब फिर धीरे धीरे जब इसको आप अपना फिर से चेंज करना शुरू करते हैं, दिमाग का वायरिंग, की यहाँ पे मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए आया हूँ, जिन भक्तों के साथ मैं सेवा कर रहा हूँ उनको मेरे कारण कष्ट ना पहुंचे, मैं अपना अहंकार उन लोगों के सामने ना दिखाऊं, उनको उल्टा सीधा ना बोलूं, उन पे हावी होने की कोशिश ना करूं, डोमिनेट ना करूं। ये सब जब मेरे मन में विचार आते हैं तब शुद्धिकरण शुरू होता है, तब अहंकार कम होता है। तो ये करना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। तपस्वी बोलेंगे मैं 25,000 साल तपस्या कर सकता हूं, लेकिन इस इंसान के साथ में 2 मिनट भी नहीं रुक सकता। ये एकदम सत्य बात है। हमारा अहंकार इतना ज्यादा होता है कि कर्म के मार्ग से जाकर ध्यान योग में इंसान 25,000 साल तक तपस्या करने को तैयार है। जंगल में जाके अकेला एक पैर पे खड़े होके केवल पानी की 2 बूंद दिन में पिएगा, वो करने को वो 100 साल तक तैयार है। लेकिन 4 भक्तों के साथ में बर्तन मांजने में और कोई डांट भी रहा है आपको, कैसा धोया है ये, वो नहीं चलेगा। इतना ज्यादा अहंकार इंसान का होता है। तो अगर आप भक्तों के साथ में रहकर एक सेवा भाव रख सकते हैं, दास अनुदास, तो आपको पता होना चाहिए कि आप तमाम सैकड़ों, लाखों, करोड़ों तपस्वियों और ज्ञानियों और ध्यान योगियों से ऊपर है, अगर आप भक्तों के साथ रह के सेवा कर सकते हैं तो। ठीक है, ये भक्ति मार्ग का एक ऐसा परिचायक है जो बताता है कैसे भक्ति मार्ग पे उस तरह के शुद्धिकरण होते हैं जो कि दूसरे मार्गों पर अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये संग कहाँ से आता है? ये संग तभी आता है जब सभी लोगों को एक कॉमन कॉज जोड़ रहा हो। वो कॉमन कॉज जो है वो अगर प्रेम होता है तो फिर प्रेममय हो जाते हैं संबंध, है ना। और प्रेममय संबंध कैसे होते हैं? तो एक बार श्रीराम प्रभु बोल के हैं, उनसे हम लोगों ने पूछा था, चौपाटी जो है आज का अगर सबसे ज्यादा कोई परिपक्व कम्युनिटी है जिन्होंने बहुत 25-30 साल से इतना
क्या कहते हैं, जितने आपने बड़े नाम सुने सब चौपाटी से निकले। राधे श्याम प्रभु से लेके, गौरांग प्रभु से लेके, गोविंद प्रभु से लेके, गौर गोपाल प्रभु, गौरांग दर्शन प्रभु, और तमाम ऐसे ही तमाम गृहस्थ भी हैं। तो आनंद वृंदावन प्रभु, सुदाम प्रभु, है ना, श्रीदाम प्रभु, तो द्वारकाधीश प्रभु। तो उनसे मैंने पूछा था एक बार कि आपके कम्युनिटी का राज क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस, आपका राज क्या है, कैसे आपका जो कम्युनिटी है उसको बोलते हैं इतना परिपक्व है कि अगर बड़े से बड़े इशू हो जाते हैं दूसरे इस्कॉन के मंदिरों में तो गोपीनाथ से, बंबई से भेजे जाते हैं डिवोटीज वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, है ना। तो ऐसा कैसे आपको मिला है, क्या है इसका राज? तो उन्होंने बोला इसका राज है कि हम लोग सब टीवी लेके जेब में कैसे घूमूंगा, तो इसलिए फोन ले लीजिए। तो फिर वो जो एंटरटेनमेंट जिसका शाम तक वेट करते थे और बढ़िया वहाँ पे रस का आस्वादन होता था, भगवान की लीलाएं सुनते थे, उसकी जगह चुगली करना, इधर उधर दूसरा का बुराई करना, और ये सब परवर्टेड वर्जन उसी का है। तो वहाँ पे सब इतना अच्छा हो रहा है ना, उसको सुन सुन के आनंद मिलता है। यहाँ पे हम लोग आनंद ले रहे हैं, वहाँ पे मतलब ऐसा है शरबत पी के एकदम सुंदर नेक्टर पी के एकदम आनंद मिल रहा है, रस मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग कुछ तो अभी रस तो बचा नहीं है, लेकिन वो प्रोपेंसिटी तो वही है कि सुन के कुछ करना है तो कुछ तो पंचायत होनी चाहिए, तो उल्टा सीधा इधर की बात कर रहे हैं, वरना फोन पे इधर उधर का वीडियो देख रहे हैं कहीं और कहीं कुछ भी। इज ऑल परवर्टेड रिफ्लेक्शंस ऑफ दैट ओनली गॉड, ऑफ एक्चुअल डिजायर ऑफ द हार्ट विच इज श्रवणम, जिसके लिए भगवान ने 2 कान दिए हैं, उस श्रवणम के लिए है। उससे हमें भगवान का श्रवण करना चाहिए। बच्चे जब छोटे हैं तो उनको घुमाने ले जाना चाहिए। कहाँ घुमाने ले जाना चाहिए? अगर धाम घुमाने लेके जाएंगे जहाँ पे बच्चा जब बड़ा हो, उसको याद है कि मेरी उम्र हो गई 20 साल और मैं 40 धामों में घूमने गया हूँ, तो फिर उसके बाद में जो बच्चा होता है उसका पूरा चरित्र साधु चरित्र होता है ना। तो ये है, दिस इज द पावर ऑफ हियरिंग। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी यही होता है। क्या पर प्रमाण है इसका? तो उसमें एक श्लोक आता है गोपी गीत में, तव कथामृतम, कथामृत, कथा अमृत, आपकी कथा का अमृत जो है, तप्त जीवनम, हमारे जीवन का वो क्या कहते हैं, संतुष्ट करने वाला है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि घृणन्ति ये भूरिदा जना। ये जो कथामृत है ये कौन बोल रहा है? ये गोपियां बोल रही हैं। द हाईएस्ट लेवल जो है भक्तों का, उनका भी जीवन जो चलता है वो भगवान की कथा से ही चलता है। तो जो अभी भक्ति में नहीं आया है, अभी थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आता है हल्का फुल्का, उसको भी बोलते हैं कि भगवान की लीला सुनिए, और इसके बाद में यहाँ से लेकर इस संसार से मुक्ति पाने में, उसके बाद में वैकुंठ लोकों में एंट्री, वैकुंठ लोकों में ऐश्वर्य भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव, और उसके बाद में माधुर्य भाव तक जितने भी करोड़ों जो जीव हैं, जो अलग अलग रस में भगवान के साथ में जुड़े हुए हैं, उन सबका नरिशमेंट श्रवणम से ही होता है। तो स्टार्टिंग भी यही है और एंड भी यही है ना। और जो सुनते हैं वही बोलते हैं, जो सुनते हैं वही बोलते हैं। आप वो बोल ही नहीं सकते तो आपने सुना नहीं है। आप में से किसी से भी बोल दूं अभी मैं कि बताइए जापान में
जापान के पिछले पार्लियामेंट के 10 डिसीजन क्या थे, आपको नहीं पता होगा अगर आपने नहीं सुना है। तो जो नहीं सुना है वो कैसे बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। लेकिन वहीं पे आपसे कुछ पूछा जाएगा जो आपने सुना है, तो जो 10 चीजें सुनी होंगी उसमें से 3 बोल पाएंगे, है ना। इसलिए जो हम सुनते हैं वही हमारे मुख से निकलता है। जो मुख से निकलता है अगर वो भगवान की लीला होती है, भगवान का गुणगान होता है, उसे कीर्तन हम बोलते हैं। ये श्रवण और कीर्तन है, और केवल श्रवण और कीर्तन मात्र से ही यहाँ पे बताया गया है कि हमारा हृदय जो है वो धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाता है। क्योंकि जिसके बारे में भी हम सुनते हैं और जिसके बारे में भी हम बोलते हैं, उसके साथ में हो जाता है हमारा संग। और जब संग हो जाता है तो संग से संग का भाव आता है, संग का रंग आता है। और जब वो संग होता है भगवान का और भगवान की लीलाओं का, तो वो जो रंग होता है वो आध्यात्मिक होता है, जिसके कारण धीरे धीरे करके करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान। ऐसा एक कहावत है जिसमें बोला गया है कि जो कुएं की मुंडेर होती है वो एक अच्छे खासे मोटे पत्थर की बनाई जाती है जिसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक हल्की सी रस्सी जो है वो भी सालों तक जब उस पर ऐसे जाती रहती है ना, चलती रहती है, जिससे पानी निकालते रहते हैं, तो वो पत्थर पे भी निशान बना देती है। तो कितना भी हमारे अंदर कलमश क्यों ना हो, बुरी आदतें, बुरे संस्कार, पापमय प्रवृत्तियां कितनी भी कठोर क्यों ना हो, जब श्रवण के हल्के हल्के मीठे मीठे पानी से हमारे हृदय की सिंचाई होती रहती है, भक्ति लता की सिंचाई होती रहती है, तो उससे धीरे धीरे करके वो पत्थर भी पिघल जाते हैं और धुल जाते हैं, बह जाते हैं और हृदय निर्मल हो जाता है। ये बात है, और इस बात पे आप कीर्तन करिए, प्रसाद खाइए और भगवान का उत्सव मनाइए। और ये करते करते आप कब आध्यात्मिक जगत में भी एंटर कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसी प्रार्थना और इस विश्वास के साथ में ये वाला एक ही आज हमने पैराग्राफ कवर करा, यहाँ पर समाप्त करूंगा। समय भी हो चुका है, आपकी कोई भी टिप्पणी हो तो आप कह सकते हैं, वरना यही रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण मुख, कृष्ण स्मरण की जय। कोई टिप्पणी किसी की? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।